औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नईम अहमद, प्रॉपर्टी आई के प्लेटफॉर्म से। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर दबा लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो आपको तमाम इन्फॉर्मेशन अच्छी तरह से मिल सकेगी। आपने हमारे थंबनेल में देखा होगा कि छोटे फ्लैट की कीमत में बड़ा फ्लैट और बड़े फ्लैट की कीमत में मकान और मकान की कीमत में बेंगलो। जी बिल्कुल, तमाम हज़रात, तमाम दोस्त जो अपने ज़ाती घर के ख्वाहिशमंद हैं, उनकी कोशिश यही है और होनी भी चाहिए कि कम पैसों में ज़्यादा काम हो जाए। छोटे फ्लैट की कीमत में बड़ा फ्लैट मिल जाए, बड़े फ्लैट की कीमत में ज़मीन का मकान मिल जाए और मकान की कीमत में बड़ा बेंगलो मिल जाए। यानी खूब से खूब तर की तलाश, बेहतर से बेहतरीन की तलाश। तो दोस्तों, इस वक्त जो पाकिस्तान के इकनॉमिकल हालात हैं, नो डाउट अर्निंग्स बहुत मुश्किल हैं, एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हैं, रेंटल वैल्यूज़ बहुत हाई हो गई, प्रॉपर्टी हम हर तरफ एक शोर मचता हुआ सुन रहे हैं। हम पिछले 2 साल से यही बात सुन रहे हैं कि जी प्रॉपर्टी गिरी हुई है। तो दोस्तों, हमने डिफ्रेंशिएट करना है कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ डीवैल्यू हुई हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज़ गिरी हैं और कौन सी प्रॉपर्टीज़ अपनी जगह पे मौजूद हैं और किन प्रॉपर्टीज़ में जो है गेन आया है। जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें डिसीजन लेना इजी होगा और हम अपने टारगेटेड प्रॉपर्टीज़ को अवेल कर सकेंगे। अदरवाइज़ अगर सारी चीज़ें मिक्सअप करेंगे, सब प्रॉपर्टीज़ को एक ही नज़र से देखेंगे तो डेफ़िनेटली हम डिसीजन नहीं ले पाएंगे और चीज़ें जो हमारे हाथ में आज आ सकती हैं वो भी कहीं हमारे हाथ से निकल ना जाएं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम प्रॉपर गाइडलाइन लें, प्रॉपर कंसल्टेंसी लें, जो प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स हैं उनसे कॉन्टैक्ट करें और उनसे जो है हम जैसा कि जब हमारे घर में कोई बीमार होता है तो हम अच्छे डॉक्टर्स और अच्छे कंसल्टेंट से जब कंसल्टेंसी लेते हैं तो उनका ट्रीटमेंट, सही ट्रीटमेंट इजी हो जाता है। लेकिन अगर हम गलत जगह पहुंच जाते हैं तो डेफ़िनेटली हम मिसगाइड हो जाते हैं और घूमते चले जाते हैं, जिसमें टाइम किल हो जाता है, वो मर्ज़ जो है वो बिगड़ जाता है और जान का ख़तरा लाहिक हो जाता है। तो इसी तरह से जब हमने अपना घर बनाना है और इस वक्त जैसा कि हम हर तरफ सुन रहे हैं कि जी प्रॉपर्टी की प्राइसेस जो हैं कहीं पे जो है करेक्शन आ चुकी है और कहीं पे जो है रिसेशन है और कहीं पे जो है प्रॉपर्टी डिक्लाइन पे है। तो दोस्तों, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको ये गाइड करना चाहूँगा कि वो प्रॉपर्टीज़ वाकई गिरी हैं, उनकी वैल्यूज़ जिनकी डिमांड्स और जिनकी प्राइसेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई हो गई थी। यानी शहरों से दूर दराज की सोसाइटीज़, वहाँ के प्लॉट्स, अनकंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज़ जो यूजेबल प्रॉपर्टीज़ नहीं हैं और उनकी प्राइसेस सट्टेबाजी में दिन दुगनी रात चौगनी जो है उनकी प्राइसेस जो है इंक्रीज़ हो रही थी। तो उनमें जो है पूरी तरह से करेक्शन आ गया, बल्कि उनका बायर सिरे से ख़त्म हो गया। क्योंकि जो चीज़ यूजेबल नहीं है, जब हमारे एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं और हमें बेसिक नीड्स जो है उसे वो टारगेट पे होती हैं, तो एक्स्ट्रा चीज़ों को हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं या उन्हें भूल जाते हैं और इग्नोर करना ही जो है दानिशमंदी है। तो जब इन प्रॉपर्टीज़ को हर किसी ने इग्नोर कर दिया तो उनकी कोई वैल्यू नहीं रही, उनकी डिमांड्स ख़त्म हो गई। तो वो प्रॉपर्टीज़ यानी जो प्लॉट यानी कुछ अर्से पहले 1.5-2 साल पहले 1 करोड़ का था, आज वो 50 लाख से भी नीचे आ गया और उस प्राइस में भी कोई बायर नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो मिड ऑफ द सिटी, सेंटर सिटी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी डिमांड्स हाई हो गई क्योंकि जैसे जैसे महंगाई बढ़ी रेंट्स बढ़ गए। जब रेंट इंक्रीज़ हुआ तो सबकी सोच ये होने लगी कि अपने गुजारे लायक कोई घर, कोई ऐसी प्रॉपर्टी जहां हम रेंट से जान छुड़ा के उस प्रॉपर्टी को ओन करके वहां मूव कर सकें, शिफ्ट हो सकें। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ की डिमांड बढ़ गई। जब इसके बायर मार्केट में निकल आए तो जो सेलर्स थे
उन्होंने प्राइसेस और ज़्यादा हाई कर दी, लेकिन बायर जो है सही तौर पे डिसीजन नहीं ले पाया, क्योंकि वो यही सोचता रहा कि ये प्रॉपर्टी तो जो है वो गिरी हुई है, तो ये इतनी हाई प्राइसेस में जो है वो हमें प्रॉपर्टीज़ क्यों मिल रही हैं। तो जब वो डिसीजन नहीं ले पाए तो जो सेलर थे वहाँ भी कुछ करेक्शन आई, और जो प्रॉपर्टी 1 करोड़ की थी वो 1.25 करोड़ और 1.5 करोड़ पे चली गई थी, तो वो अगेन जो है वो 1 करोड़ पे आ गई, 90 लाख पे आ गई, या 1 करोड़ 10 लाख पे आ गई। तो करीब करीब वही प्राइसेस वापस आ गई। और जो थर्ड कैटेगरी है, यानी ना शहर से बहुत दूर की प्रॉपर्टी, ना मिड ऑफ द सिटी प्रॉपर्टी, शहर से के साथ लगती हुई प्रॉपर्टी लेकिन यूजेबल प्रॉपर्टी, वहाँ प्राइसेस कुछ डिक्रीज़ हुई। यानी आप वहाँ रिहाइश भी इख्तियार कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को यूज़ भी कर सकते हैं। जो प्रॉपर्टी 1 करोड़ की थी आज वो हो सकता है कि आपको 75 या 80 लाख में मिल जाए, यानी 20 से 25% कम में। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज़ को भी आप अवेल कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त हमारी पब्लिक की जो लाइकिंग है वो सबसे ज़्यादा मिड ऑफ द सिटी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वहाँ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया, और डिफरेंस आ ज़रूर सकता है, लेकिन वो डिफरेंस नेगेटिव साइड पे नहीं होगा, वो डिफरेंस पॉजिटिव साइड पे हो सकता है। जैसा कि अब इलेक्शन भी हो चुके और गवर्नमेंट भी बन चुकी, न्यू बजट भी अनाउंस हो चुका, न्यू टैक्सेस भी जो है इम्पोज हो चुके, तो बहुत सारी जो जिन चीज़ों का वेट था वो सारी की सारी चीज़ें पूरी हो चुकी। तो अब पब्लिक जो है थोड़ा टाइम वेट करेगी, 1-2 महीने या 3 महीने, उसके बाद ये बेसिक नीड है, घर हर किसी की नीड है, तो एट द एंड डिसीजन तो लेना है। अगर एक प्रॉपर्टी को मैं परचेज़ नहीं कर पा रहा हूँ या मैं उसका डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, तो हो सकता है कि आप उसका डिसीजन लेके उस प्रॉपर्टी को फाइनलाइज़ कर लें, और जब आप उस प्रॉपर्टी को परचेज़ कर लेंगे तो मैं देखता रह जाऊँगा, मैं सोचता रह जाऊँगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम फौरी तौर पे जो है डिसीजन करें, और अपने चॉइस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं नॉमिनल प्राइस पे, रीज़नेबल प्राइस पे उसे फौरी तौर पे फाइनलाइज़ करें और उस प्रॉपर्टी को अवेल कर डालें। अदरवाइज़ जो हमारी ख्वाहिश है, जो हमारी कोशिश है कि छोटे फ्लैट की कीमत में बड़ा फ्लैट, वो आज तो हमें किसी सूरत मिल सकता है या करीब करीब कुछ बीच का रास्ता निकल सकता है, और बड़े फ्लैट की कीमत में मकान, तो वो भी बीच का रास्ता आज तो निकल सकता है। लेकिन ये 3-4 महीने गुजर गए, थोड़ा टाइम गुजर गया, मार्केट स्टेबल हो गई और बायर मार्केट में निकल आया, जो कि एनी हाउ एट दी एंड तो निकलना ही है। कितना अर्सा हम एक चीज़ को रोक लेंगे, कितना अर्सा हम वेट कर लेंगे, कितना अर्सा हम डिले कर लेंगे, और रेंट पे करते करते एट दी एंड हम थक जाएंगे। तो हमने फिर डिसीजन लेना है। ऐसा ना हो कि बड़े फ्लैट की कीमत में हमें छोटा फ्लैट लेना पड़े, बेंगलो की कीमत में हमें मकान पे गुजारा करना पड़े, और मकान की कीमत में कहीं हमें फ्लैट पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि राइट टाइम पे राइट डिसीजन कीजिए। हम अपनी 12 वीडियोज़ में, बहुत सी वीडियोज़ में आपको प्रॉपर गाइडलाइन देते हैं, प्रॉपरली आपको गाइड करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी, और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट में हमें मेंशन करें आपकी फ़र्दर जितनी भी क्यूरीज हों, कुछ भी आप जानना चाहें प्रॉपर्टी के बारे में, या कहीं आपको कोई कन्फ्यूजन हो, आप किसी प्रॉपर्टी का डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो उसके लिए भी हमारे टीम मेंबर्स 24/7 हाजिर हैं, एक्सेप्ट नमाज टाइमिंग। आप किसी भी टाइम हमें मैसेज कर सकते हैं, और अगर कॉल करना चाहें तो मॉर्निंग में या शाम नमाज इशा के बाद, जिसमें कोई नमाज टाइम ना आए, तो हमें कॉल भी कर सकते हैं। अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर हाजिर होऊंगा नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।